हेलो स्टूडेंट्स, अब नेक्स्ट हेडिंग आपको क्या दिखाई दे रही है? एन आइडियल हाउस, एक आदर्श घर। ऐसा घर जिसमें सारी सुविधाएं होती हैं, हमें आराम भी मिलता है और जिस तरह के हमको एनवायरनमेंट की नीड होती है, सब कुछ जिस घर में होता है उसे हम आइडियल हाउस कहते हैं। वी स्पेंड सो मच ऑफ आवर टाइम इन आवर हाउस। हम अपने घर में बहुत सारा समय स्पेंड करते हैं। स्पेंड मीन्स खर्च करना, लेकिन आजकल तो सभी लोग रह रहे हैं क्योंकि लॉकडाउन चल रहा है। सो इट इज़ ऑल्सो इम्पॉर्टेंट टू कीप इट नीट एंड क्लीन। इसलिए ये इम्पॉर्टेंट हो जाता है कि हम इसे साफ़ और सुथरा रखें, गंदा ना होने दें। तो हमें क्या क्या करना चाहिए अपने घर को साफ़ रखने के लिए? नंबर फर्स्ट पॉइंट क्या दिया है? ये दिया है फर्स्ट पॉइंट, सॉरी, ये आपको फर्स्ट पॉइंट दिखाई दे रहा है। तो लिखा है थिंग्स शुड बी केप्ट एट अ राइट प्लेस आफ्टर यूज़। सारी चीज़ों को यूज़ करने के बाद उनके प्रॉपर प्लेस पर या सही प्लेस पर रख देना चाहिए। नेक्स्ट हेडिंग कौन सी दी है? द फ्लोर्स ऑफ द हाउस शुड बी स्वेप्ट एंड मोप्ड डेली। तो हमारा घर की ज़मीन होती है उसको क्या बोलते हैं? फ्लोर। उसे हमें डेली स्वेप्ट करना चाहिए, मीन्स झाड़ू लगाना चाहिए। एंड मोप्ड डेली मीन्स पोछा लगाना चाहिए। मोप का मीन क्या होता है? पोछा लगाना। थर्ड लाइन क्या दी है हमको? द थिंग्स इन द हाउस शुड बी डस्टेड एवरी डे। जो भी हमारे घर में थिंग्स होती है, सामान होता है, उसे हमें डेली डस्टेड करना चाहिए, मतलब उसे पोंछना चाहिए जिससे उस पर धूल ना जम पाए। नेक्स्ट पॉइंट क्या है? ड्रेन्स शुड बी कवर्ड। जो भी पानी निकलने की जगह होती है, गंदा पानी निकलने की जगह होती है, उसे कवर रखना चाहिए जिससे उसमें से कीड़े मकोड़े बाहर ना आ सकें, है ना। नेक्स्ट पॉइंट है गार्बेज शुड बी थ्रोन इन बिन्स दैट आर केप्ट कवर्ड। जो भी हमारा घर का कचरा निकलता है उसे हमें डस्टबिन में डालना चाहिए जो कवर होना चाहिए। डस्टबिन को कवर हमेशा रखना चाहिए क्योंकि डस्टबिन में हम कचरा डालते हैं तो फिर काफ़ी सारा उसमें जर्म्स हो जाते हैं, तो फिर वो बाहर निकलेंगे तो हमें बीमार कर देंगे, इसलिए डस्टबिन कवर रखना चाहिए। टर्न द नेक्स्ट पेज। अब आपको और बहुत सारे पॉइंट्स भी दिए हैं, हमने 5 पॉइंट्स तो पीछे पढ़ लिए। नेक्स्ट पॉइंट क्या दिया है? प्रॉपर वेंटिलेशन इज़ अ मस्ट टू लेट इन फ्रेश एयर। तो हमारे घर में स्वच्छ हवा आने के लिए प्रॉपर वेंटिलेशन मीन्स दरवाजे खिड़कियाँ होनी चाहिए। नेक्स्ट पॉइंट क्या है? अ गुड हाउस शुड गेट प्लेंटी ऑफ सनलाइट टू किल जर्म्स। एक अच्छे घर में अच्छे से धूप भी आना चाहिए। धूप, सनलाइट आना या धूप आना, ये जर्म्स को किल करने के लिए बहुत नेसेसरी होता है। नेक्स्ट पॉइंट क्या है? द डोर्स एंड विंडोज़ शुड हैव वायर मैश टू कीप फ्लाइज, मॉस्किटोज़ एंड अदर इंसेक्ट्स आउट। जो हमारे डोर्स होते हैं, विंडोज़ होती हैं, इनके ऊपर वायर नेटिंग होना चाहिए, मतलब जो जाली लगती है ना मच्छरों वाली, वो लगाना चाहिए जिससे जो भी मक्खियाँ होती है वो बाहर रह सके, अंदर ना आए, मच्छर भी बाहर रहे और सारे इंसेक्ट्स को वो बाहर रख सकें। लास्ट पॉइंट हमारा क्या है? बाथरूम एंड किचन फ्लोर्स शुड बी वॉश्ड एंड ड्राइड डेली। बाथरूम और किचन का जो फ्लोर होता है, ज़मीन फर्श होता है, उसे हमें अच्छे से वॉश करना चाहिए और साफ़ रखना चाहिए, सुखा देना चाहिए। अब हम पढ़ेंगे डेकोरेशन ऑफ हाउस। डेकोरेशन भी करते हैं हम अलग अलग फेस्टिवल्स पर। टू मेक इट ब्यूटीफुल एंड क्लीन वी डेकोरेट आवर हाउस। हम अपने घर को खूबसूरत बनाने के लिए, साफ़ रखने के लिए डेकोरेट करते हैं। इन डिफरेंट पार्ट्स ऑफ आवर कंट्री पीपल डेकोरेट हाउसेस इन डिफरेंट वेज अकॉर्डिंग टू देयर कल्चर। अब अलग अलग पार्ट्स हमारी कंट्री में होते हैं, अलग अलग सिटीज़ होती हैं, तो अलग अलग रीजन होते हैं, तो वहाँ के लोग अपने अपने घरों को अपने अपने कल्चर के अकॉर्डिंग डेकोरेट करते हैं। जैसे महाराष्ट्र में अलग तरीके से करेंगे, तमिलनाडु में अलग, मद्रास में अलग, तो सभी लोग अपने अपने कल्चर के अकॉर्डिंग अपने अपने हाउस को डेकोरेट करते हैं। पीपल डेकोरेट देयर हाउस with leaves and flowers called, हम
क्या पढ़ रहे थे? पीपल डेकोरेट देयर हाउस विथ लीव्स एंड फ्लावर्स कॉल्ड तोरण। तो जो लोग अपने घरों को लीव्स और फ्लावर्स से डेकोरेट करते हैं उसे हम तोरण कहते हैं। और बाय ड्राइंग वेरियस काइंड्स ऑफ डिज़ाइंस ऑन वॉल्स एज वेल एज ऑन फ्लोर्स इज कॉल्ड ऑफ हाउस कॉल्ड रंगोली और अल्पना। तो अब कई लोग ऐसे हैं जो ड्राइंग करते हैं अलग अलग डिज़ाइन से अपने वॉल पर, फ्लोर्स पर। जो फ्लोर पर डिज़ाइनिंग की जाती है उसे हम रंगोली कहते हैं और अल्पना कहते हैं। अब क्या आया हमारा नेक्स्ट पॉइंट? अ गुड एंड वेल डेकोरेटेड हाउस विथ अ हैप्पी एंड लविंग फैमिली मेक्स अ होम एंड देयर इज़ नथिंग ऑन दिस अर्थ बेटर देन अ होम स्वीट होम। मतलब जो हमारा एक अच्छे से डेकोरेट किया हुआ हाउस होता है उसमें हमारी फैमिली हैप्पीली और लविंगली रहती है, जो हमारे घर को पूरी दुनिया से बहुत सुंदर बनाती है। और दुनिया में ऐसा कहीं भी नहीं हो सकता जैसा कि हमारे घर में होता है। तो हमारा घर क्या है? एक स्वीट होम है जिसको हम डेकोरेट करके भी रखते हैं और साफ़ सुथरा भी रखते हैं। तो हमारा घर कैसा है? स्वीट होम। अब अपना चैप्टर फिनिश हो चुका है। अब हम नेक्स्ट वीडियो में एक्सरसाइज एंड क्वेश्चन आंसर को स्टडी करेंगे। ओके, थैंक यू।